बड़ा सवाल लेकर हम सामने आए हैं और ये सवाल है, जिस तरीके से हालात हो रहे हैं, जिस तरीके की स्थिति हो रही है, उस स्थिति में कैसे नियंत्रण किया जाए। धरती के भगवान के रूप में डॉक्टर है हमारे साथ, और धरती के भगवान कहे जाते हैं। इनकी कोशिश है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है, अगर संभव हो सके तो हम प्रयास करें कि इसको कंट्रोल कर सके। जनता को भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और जो इस तरीके से के डायरेक्टर श्री सरवण सिंह जी हैं, और जो लंबे समय से मध्य प्रदेश में ये पहला एम्स था, और इस एम्स ने जितनी सेवा की है वो बताएं तो कम है, जितना रात दिन मेहनत की है। इसी के साथ एम्स के साथ साथ जो हमारे हमीदिया के जो डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी हैं, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, और निजी प्रैक्टिशनर के रूप में डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी हैं, जो रात दिन एक करते हैं। हम तीनों महानुभावों का स्वागत करते हैं, और सबसे पहले हमारी कोशिश है डॉक्टर सरवण सिंह जी से, जो एम्स में हैं, और एम्स ने पिछले साल भी रीढ़ की हड्डी के रूप में आगे आए थे और बहुत मदद की थी लोगों की, बहुत लोगों की जान बचाई थी। लाखों जान बचाने में हमारे एम्स के सम्मानित डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है, मेडिकल स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। सरवण सिंह जी, क्या आप हमारे दर्शकों को किस तरीके से इसका, चूंकि भय का वातावरण बना दिया है, मेरा मानना है सकारात्मक सोचें, इससे भी कई गुना ज्यादा मौतें हो सकती थी, लेकिन हमारे धरती के भगवानों ने जिस तरीके से मेहनत की है और कर रहे हैं, इससे आज स्थिति धीरे धीरे सुधरती जा रही है। डॉक्टर साहब, चूंकि ये जिस तरीके की विपदा आई है, इसमें सरकार ने या विश्व की किसी संस्थान ने नहीं सोचा था कि ऐसे हालात बनेंगे। इसमें जनता का, आपको मैं मिंटो हाल में एक कार्यक्रम में मैंने आमंत्रित किया था, हमने पुरानी विधानसभा में, और आपने अपने उद्बोधन में कहा था कि किसी भी सफलता के पीछे और असफलता के पीछे जन समूह का हाथ होता है। और जिस तरीके से आपने बात कही है कि जनता ने कहीं ना कहीं लापरवाही करी है, आज आप हमारे दर्शकों को, देश भर के दर्शक देख रहे हैं, आपको मध्य प्रदेश के दर्शक देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि कहाँ सावधानी अब बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि अब आपने जो बात कही है कि कंट्रोल तो हो जाएगा,
लेकिन जनता को आगे आना पड़ेगा। डॉक्टर्स तो आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, लेकिन बचाव की जिम्मेदारी तो आम आदमी की है। और आपने हमेशा ये कहा है, मेरा मानना ये है कि पब्लिक ने इस देश को बढ़ाया है और पब्लिक इस देश को नीचे लाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही बात कि अगर आज अपन नहीं समझे तो हर घर का नंबर आ सकता है। इसलिए ये अदृश्य शत्रु है और ये लड़ाई अदृश्य शत्रु के खिलाफ है। किसी के पास भी न छोटा है, न बड़ा है, न राजनीतिक दल का आदमी है, न आईएएस है, न आईपीएस है, जिसने लापरवाही करी उसको ये अपना शिकार बना सकता है। मेरे साथ हमीदिया के आंखों के विशेषज्ञ डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी हैं। ललित जी, अभी आपने श्रद्धेय सरमन सिंह जी को सुना, आपको क्या लगता है कि हम जिस तरीके से रात दिन में हमीदिया का बहुत बड़ा योगदान है, जेपी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे सरकारी मिशनरी और प्राइवेट संस्थान दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तब हम इस लड़ाई को जीतने की आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको कि हम और क्या करें कि आम आदमी में भरोसा बढ़े? डॉक्टर ललित श्रीवास्तव। नहीं, सरकार का और डॉक्टर्स का, गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर्स दोनों मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय। हम लोगों ने बिल्कुल ये ठान रखा है कि हम किसी भी तरीके से इस आपदा से निपटेंगे और उसके लिए जनता का सहयोग भी, आपका मीडिया का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत ही हमें ऐसा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी इस जंग को हम जीतेंगे। और जहाँ तक अभी इस बार जो बीमारी का प्रकोप है वो काफ़ी बड़ा हुआ आया है और लोगों को ये भय है कि संभवतः उनका निधन ना हो जाए, तो उसको देखते हुए सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों को, गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को एक्वायर करके और उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ऑक्सीजन वगैरह की जो स्थिति थी वो हमारी बहुत अच्छी हो गई, लगभग हर अस्पताल में सफिशिएंट ऑक्सीजन है। वेंटिलेटर्स वगैरह जो थे वो भी हमारे पास काफ़ी संख्या में इस समय हैं और जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको रखने के लिए भी बहुत अच्छे इंतजाम चारों ओर किए जा रहे हैं। सामाजिक संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेज, दूसरे संस्थान भी, सामाजिक जो हमारे जनहित में कार्य करने वाले एनजीओज हैं वो भी हमारे बहुत साथ हैं। तो और सरकार के अलावा जनता भी इस चीज़ से डर के अब ये जरूर ये कर रही है कि सभी लोग मास्क लगाने लगे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। और लॉकडाउन में अभी ऑलमोस्ट, जैसे अभी मैं स्टूडियो आपके आया हूँ, ऑलमोस्ट सन्नाटा है, कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं है। तो ये चेन टूटेगी, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस चेन को हमें तोड़ना है। जैसे ये चेन टूटेगी डेफिनेटली हम इसको हम ओवरकम करेंगे और ऐसा मुझे विश्वास है कि शीघ्र हम अपनी जनता को, हम अपने प्रिय मरीजों को ठीक कर सकेंगे और उन्हें इस तकलीफ से निजात दिला पाएंगे। आपके पास हमीदिया में जितने भी मरीज पहुंचते हैं, लंबे समय से आप पिछले कई सालों से आप उनको सहज योग का और सावधानी रखने का, शरीर को स्वस्थ रखने का कोई ना कोई आप उसको जरूर बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करते रहिए, आप हरी चीजें खाइए, आप विटामिन सी लीजिए, कैल्शियम लीजिए, विटामिन डी लीजिए। तो ये आपका, हमारे दर्शकों को भी ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा खाएं जिससे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। परंपरा के मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग हमें वेकअप जल्दी उठना चाहिए। सुबह हमारे खाने पीने का जो तरीका है, व्यायाम करने का तरीका है, जो हमारे बुजुर्ग पूर्वजों ने बताया उसमें अपनाना चाहिए। और हमें गरिष्ठ चीज़ों से इस समय बचना चाहिए। जो गरिष्ठ मतलब घी तेल की जो चीज़ें, उनको नहीं लेना है। ऐसी चीज़ लें जिससे हमारा पेट ठीक रहे
हमारे को कोई दूसरे इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। सेकेंडली विटामिन वगैरह जैसे हम लोग विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, इसका हम प्रिपरेशन लेते रहें। फलों का सेवन करें, पानी अधिक संख्या में पिए, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में इकट्ठे होते हैं वो उससे निकल जाते हैं। जहाँ तक आपने सहयोग की बात करी, एक बहुत अच्छी बात है, ध्यान करने का एक बहुत सिंपल तरीका है जो कि माँ निर्मला देवी जी के द्वारा 1971 में बताया गया था। उसके द्वारा हमारे जो नसें, नाड़ियाँ हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसमें एक संतुलन रहता है। जब हमारे नर्वस सिस्टम संतुलन में रहता है तो सारे तंत्रों को वो नियंत्रण में रखता है। हार्मोन्स और एंजाइम्स हमारे एडिक्वेट अमाउंट में रिलीज होते हैं, हमारा टेंशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। तो ध्यान करने से डेफिनेटली हमारी स्थिति अच्छी होती है, रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है। और हमारे साथी जो अभी शिविर लगा के, जो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने योग शिविर की जो बात की है, वो उसका कंसेप्ट भी यही है कि हम इन करके योग को करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम वगैरह करेंगे, ध्यान करेंगे, तो इससे हमारा रेजिस्टेंस पावर ठीक होगा, हमारे अंदर एक भय की जो स्थिति है वो कम होगी और हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे। और एक तो बीमारी नहीं होगी, बीमार होंगे तो जल्दी स्वस्थ होंगे, मतलब हमारी ऐसी स्थिति नहीं होगी कि हमारी मृत्यु हो जाए, तो ये इससे बचा जा सकता है। तो सहज एक बहुत अच्छा माध्यम है ध्यान करने का। कम से कम लड़ाई से लड़ तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम दवाओं के साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा खान पान करें, नियमित दिनचर्या करें और खासकर ऐसी चीजें ना खाएं जो गरिष्ठ हो, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो सके, तो ये बहुत अच्छा सुझाव है। और आप अपने हजारों मरीजों को ये बताते रहते हैं, हमारे लाखों दर्शक आज आपको सुन रहे हैं। मैं आता हूं अब डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी के पास। अभिजीत जी, आपने अभी सुना श्रद्धेय सरमन सिंह जी को सुना, जो एम्स में बैठ के पूरे देश में एम्स जो काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में एम्स जो काम कर रहा है आपने देखा। हमीदिया में बैठ के हमारे ललित श्रीवास्तव जी जो काम कर रहे हैं। आप निजी चिकित्सक के क्षेत्र में हैं और आप भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ के माध्यम से आप रात दिन एक कर रहे हैं। आपने मुख्यमंत्री जी का ट्रीटमेंट भी किया था जब मुख्यमंत्री जी को कोविड हुआ था, और रात दिन एक कर रहे हैं। आपको लगता है कि कहाँ कमी है और हमारे जो मरीज है या हमारे जो आम जनता है वो कहाँ कमी कर देती है जिसके कारण इंफेक्टेड हो जाती है, और आपका संगठन क्या क्या काम कर रहा है? अभी डॉक्टर ललित सर ने जैसे कहा था कि सरकारी डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट डॉक्टर सब मिलकर बहुत मेहनत कर रहे हैं लोगों को कोरोना से बचाने के लिए। एक बहुत अच्छा संकेत है। और मैं खासतौर से प्राइवेट डॉक्टर्स को भी बधाई दूंगा, जिस तरह से रात दिन मेहनत कर रहे हैं। कई परेशानियां आ रही है, फिर भी वो दृढ़ता से उसको सामना करते हुए कोशिश कर रहे हैं कि उनको पेशेंट को सेटिस्फाई करें, उनको ट्रीट करें और ठीक करें। और मुझे लगता है आपने जैसे पूछा कि कहाँ कमी है, तो पहले तो मैं बोलूँगा कि जो अपना जो पेशेंट्स हैं, शुरुआती जब लक्षण आते हैं तो काफ़ी देर तक अपनी जांचें नहीं करवा रहे हैं, और फिर जब करवाते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है, तब तक परिवार का हर सदस्य इन्फेक्ट हो चुका होता है। तो मैं तो सबसे पहले ये लोगों को कहूँगा कि जैसे ही कोई भी लक्षण अगर ऐसा आता है, खांसी या बुखार, शरीर में दर्द, तो तुरंत डॉक्टर को दिखा के जांच करवाएं। पर जांच की रिपोर्ट थोड़ी जल्दी नहीं आ रही है, तो मैं शासन प्रशासन को मैं फिर से कहूँगा कि RT-PCR की रिपोर्ट जल्दी आए, ताकि लोगों को रिपोर्ट जल्दी मिले, ताकि वो जल्दी से या तो हॉस्पिटल चले जाएं या होम आइसोलेशन में चले जाएं। होम आइसोलेशन के अलावा मैं थोड़ा सा एक और ऐड करना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन के बजाय साथ साथ इंस्टीट्यूशनल आइसोलेशन, क्योंकि हमारे जो घर होते हैं, छोटे घर होते हैं, कई बार परिवार बड़ा भी होता है, और कहीं ना कहीं हमारा परिवार का स्वभाव होता है कि लोग आपस में मिल ही जाते हैं। तो ऐसे में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी हम इन्फेक्शन ट्रांसफ़र करते हैं। तो मेरा एक सुझाव है कि लोगों को कि घर में अगर आप इन्फेक्ट हो गए हैं अकेले, तो कृपया आप इंस्टीट्यूशनल जो आइसोलेशन सेंटर्स खुले हैं वहाँ जाकर आप अपना इलाज कराएं, वहाँ आप आराम करें, ताकि परिवार के दूसरे सदस्य इन्फेक्शन से बच जाएं। एक और सुझाव मेरा था, जो थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है, जो मरीज है थोड़ा सा डर रहे हैं या कहीं ना कहीं उनकी एक पीड़ा है कि उनको ये नहीं पता कि अब हमें इन्फेक्शन हो गया तो हमें कहाँ जाना है, कौन से अस्पताल में हमें पलंग मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक समस्या है, और इसको ठीक करने के लिए मुझे लगता है कि अभी भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हैं। जो हमारा जो पोर्टल है उसको और
अच्छा अपडेट करना होगा, ताकि लोगों को बराबर रियल टाइम अपडेट मिलता रहे, ताकि वो उस हिसाब से उस अस्पताल में, पर्टिकुलर अस्पताल में टाइम से पहुंच जाए। अब रही बात, आपने जैसे कहा कि चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो डॉक्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल है, तो मैं हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं को बोलूंगा कि वो, जैसे हम चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं पूरे प्रदेश में जिले वार, जिले तक, नीचे तक पूरा काम कर रहे हैं। लोगों, एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस हेल्पलाइन नंबर से लोगों की समस्या सुन रहे हैं। हर तरीके की समस्या आ रही है तो उनको वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको दिशा दे रहे हैं। तो एक दिशा देना बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लोग घबराए हुए हैं। तो मैं अपील करता हूं कि ऐसे ही और भी राजनीतिक दल है वो भी ऐसे आए लोगों की मदद करने के लिए। और भी जो एनजीओज हैं, संगठन है, वो भी अच्छा मिलकर काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा संकेत है कि एक सामाजिक आंदोलन बना हुआ है और इसको जारी रखें, यही एक मेरी आशा है। हम फिर से एक बार एम्स के डायरेक्टर श्री सरवन जी के सिंह जी के पास आना चाहते हैं। सरवन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्षमा चाहता हूँ, तकनीकी कारण से आपको थोड़ा सा विलम्ब हुआ, क्योंकि आप अभी वहाँ पेशेंट भी देख रहे हैं। बहुत बड़े अस्पताल में पूरा मैनेजमेंट है। पहले तो साधना परिवार आपसे क्षमा चाहता है, क्योंकि आप वेट करते रहे लगातार, हम देर से हम आपको जोड़ पाए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बात निकल कर सामने आई, निजी प्रैक्टिशनर, निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपने एक बात जो चर्चा को एक नई दिशा दी है, आम आदमी हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं राजनेता, हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं जनप्रतिनिधि। और जनप्रतिनिधियों को यदि ये पता लगता है कि कोरोना बढ़ रहा है, उनकी बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, उनके बड़े बड़े शासकीय आयोजन हो जाते हैं, उनके बड़े बड़े शादी विवाह समारोह हो जाते हैं, तो आम आदमी को ऐसा लगता है कि जब इनको कुछ नहीं हो रहा तो हमको क्या होगा। जबकि स्थिति ये है कि वो, उनको तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान आम आदमी है। तो मुझे लगता है डॉक्टर साहब, क्या ऐसा आपकी तरफ से मैसेज, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, साधना परिवार प्रयास कर रहा है, साधना न्यूज पर एक विशेष प्रोग्राम हम दे रहे हैं कि इतने बेड इस अस्पताल में, इतने बेड इस अस्पताल में, प्रारंभिक प्रक्रिया ये है, आप ये दवाई लें, इन नंबरों पर संपर्क करें। तो एम्स की क्या प्रक्रिया है सर, हमारे दर्शकों को आप बताएंगे?
मनीष सिंह कलेक्टर हैं और मनीष सिंह ने स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड बिल्कुल बोल दिया, ना तो कोई धार्मिक जलसा होगा, ना शादी विवाह की परमिशन होगी, ना किसी तरीके का कोई आयोजन होगा। उसका फायदा मिला कि इंदौर में जिस तरीके से बहुत तेजी से बढ़ रहा था वो कंट्रोल हुआ है और वहां पर घटने लगे हैं। भोपाल में बढ़े हैं, वहां घटने लगे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जैसा क्योंकि मनीष सिंह जी ने जिस तरीके से स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किया था, ऐसी जरूरत अन्य दूसरे देश के शहरों में भी है? सर एक और जी सर एक और सर आपसे एम्स की प्रक्रिया के तहत, क्योंकि ये वरदान है मध्य प्रदेश के लिए, भोपाल में वरदान साबित हुआ है एम्स जैसा संस्थान आना और आप जैसे अच्छे डॉक्टर वहां पर बैठकर जो सामान्य आम आदमी के लिए उपलब्ध रहते हैं। आपकी एम्स की वर्किंग क्या है? आदमी किस तरीके से अगर वो मान लीजिए इफेक्टेड होता है और अगर संपर्क करना चाहता है तो दर्शक देख रहे हैं, और मध्य प्रदेश के दर्शक कैसे एम्स तक पहुंच सकते हैं सर? सर 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 जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि बीमारी पर नियंत्रण हो, व्यवस्था तो बढ़ती रहेगी लेकिन हम सबसे पहले बीमारी पर नियंत्रण करें, और लोग अगर बीमार कम पड़ेंगे, क्योंकि इसका तो कोई सिरा ही नहीं है, कितने पेशेंट हो जाएं, आप कितनी व्यवस्था करते जाएं, लेकिन बीमारी अगर रोक दी जाती है तो व्यवस्थाएं पर्याप्त हो जाएंगी, आम आदमी स्वस्थ रहे। एम्स के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और एम्स में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं अपने क्षमताओं से कई गुना ज्यादा बढ़ के की जा रही है, और ये हमारे लिए, भोपाल के लिए और मध्य प्रदेश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमारे साथ ललित श्रीवास्तव जी, डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी, एक एम्स है और एक हमीदिया है। रात दिन जिस तरीके से हमीदिया में पूरे मध्य प्रदेश के, मैंने देखा झाबुआ से लेके और कटनी से लेके और हमारा सतना से लेके चित्रकूट से लेके ग्वालियर, हर जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। क्या प्रक्रिया है डॉक्टर ललित श्रीवास्तव जी? आम आदमी अगर चाहता है कि वो इलाज कराने आए तो किस तरीके से पहुंच सकता है हमीदिया तक? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो हैं वो डेडिकेटेड हैं इसके कोरोना के मरीजों को भर्ती करने के लिए, उनके इलाज के लिए, और वहाँ पे अधिक से अधिक व्यवस्था की गई है। मैं हमीदिया में बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं गैस राहत में हूँ, परंतु मैं यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट डॉक्टर्स दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर है। तो हमीदिया की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और अभी इस समय बहुत अच्छी वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई। नई बिल्डिंग बनी है, उसमें काफ़ी मरीजों को वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की बहुत अच्छी सुविधा है, वहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं। बाहर से आने वाले मरीजों की पूरी सुविधाएं दे रहे हैं, और एम्स हमारे साथ कंधे से कंधा में लाके काम कर रहा है। सरमन सिंह साहब बहुत मदद करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। रात को 2 बजे भी सर को फ़ोन लगा तो उनका रिस्पांस मिलता है हम लोगों को, और कभी भी किसी मरीज को ऐसी कोई वहाँ से नहीं होता है कि ज़बरदस्ती वहाँ से ना भर्ती किया जाए या वहाँ कोई तकलीफ हो। सर बहुत ध्यान रख रहे हैं हम उनके, बहुत ही हम लोग, आपने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश के लिए एम्स वरदान साबित हुआ है और इसका बहुत बड़ा श्रेय सरमन सिंह साहब को जाता है। दूसरे हमारे साथी डॉक्टर अभिजीत देशमुख साहब हैं, जो कि पूरे तरीके से रात दिन, उनको जिस स्थिति में आप देख रहे हैं, आपको 3 बजे रात को भी इसी स्थिति में मिलेंगे। घर द्वार लगभग छोड़ रखा है, सभी सामाजिक संस्थाओं से, सब लोगों से मिलकर बस उनका एक ही उद्देश्य है,
एक चिड़िया की आंख की तरह कि किसी भी तरह हमारे प्रदेश की जनता, हमारे प्रदेश के मरीज इस कोरोना बीमारी से उनका निधन ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो। और जगह जगह वो सलाह दे रहे हैं, पूरे समय मैं उनको देख रहा हूँ, पूरे समय वो लगे रहते हैं। मास्क लगाना जैसा कि हमारा है, हमें इसको प्रिवेंशन में वही है कि योगा, प्राणायाम, खान पीन पर ध्यान देना, प्रॉपर रेस्ट लेना। और सरकार का जैसा मुख्यमंत्री वगैरह का कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि इस चेन को ब्रेक करना है। तो उसको ब्रेक करने के लिए जैसे आपने मनीष सिंह साहब का भी उदाहरण दिया, वो भी एक चेन ब्रेक करना है कि सार्वजनिक कार्यक्रम, शादी समारोह इसमें नहीं मिलना है, भीड़ में नहीं जाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं होना, 5 लोगों से ज़्यादा कहीं नहीं मिलना, डिस्टेंस को बना के रखना, मास्क N95 जरूर पहनना, हाथों को बिल्कुल अपने साबुन से धोते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। ये चेन ब्रेक होगी तो इस जंग को हम जीतेंगे। और अस्पतालों का जहाँ तक सवाल है, अस्पताल में बड़ी अप्रत्याशित ये स्थिति निर्मित हुई है, इसलिए कभी कभी आप लोगों तक ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज़ आ जाती हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई या डॉक्टर्स ने ऐसा कहा या डॉक्टर ने भर्ती नहीं किया, तो हमारी स्थिति इसलिए बिगड़ जाती कि अप्रत्याशित हुआ है ये। फिर भी पूरी कोशिश है आप सब लोगों की मदद से, जनता भी अब इसको समझ रही है कि हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हम भी पार्ट एंड पार्सल उसी के हैं, हमारे लोग भी बीमार हो रहे हैं। हमारे करीब करीब पूरे इंडिया में 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स का निधन भी हो चुका है, पैरामेडिकल स्टाफ भी बहुत तकलीफ में है, पर फिर भी हम लोग सबको छोड़ के 99% डॉक्टर्स जो हमारा वो डेडिकेशन से, पैरामेडिकल स्टाफ पूरा हमारा कहना चाहिए, नगर निगम कामला, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर्स वगैरह सब लोग इसमें लगे हुए हैं और इसी को देशभक्ति हम मानते हैं। तो ये जज्बा जो बनाया है ये सब लोगों ने मिलकर बनाया, मीडिया भी इसमें बहुत बड़ा एक सहयोग हमारा दे रहा है। आज भी जिस चैनल से आप ये बात कर रहे हैं, इससे भी एक हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हमारा हौसला अफजाई होती है। और हमें अगर जब उसमें रिकॉग्निशन अच्छा मिलता है काम कर रहे हैं, तो हमारे साथी उस चीज़ को देख के अच्छी तरह तन मन धन से काम करते हैं। तो चेन ब्रेक करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, कार्यक्रम आयोजित नहीं करना, शादी समारोह वगैरह स्थगित करना है, चेन ब्रेक करके घर पर रहें तो हम इस जंग को जीत जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जो कहा साधना की कोशिश है, पॉजिटिव खबर दें, सकारात्मक खबर दें। भय का वातावरण बनाने के लिए बहुत सारे दूसरे संस्थान हैं, लेकिन अच्छा भी हो रहा है। हम प्रतिदिन उन लोगों को सामने लाते हैं जो एम्स से, हमीदिया से, निजी अस्पताल से जंग जीत कर आए हैं, कोरोना की जंग जीत के आए हैं। हम उनको सामने ला रहे हैं, उनके अनुभव बता रहे हैं कि कैसे जीता जा सकता है। कल एक 80 साल की उम्र की एक महिला जो लंबे समय से कोरोना से बहुत गंभीर थी, वो ठीक होकर आई। हमने उनको दिखाया कि आपको थकने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हर चीज में अगर शिद्दत के साथ प्रयास करेंगे तो जरूर जीत मिलेगी और कोरोना से भी ये जंग जीतेंगे। जब धरती के भगवान डॉक्टर लोग हमारे साथ हैं और पूरा मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ, बाकी सारे लोग हैं, तो ये जंग जरूर जीतेंगे, मानवता जीतेगी और ये अदृश्य शत्रु पर हम विजय पाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख है। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, मैंने चूंकि आप तो काम कर रहे हैं और मैंने लंबे समय से ये सुना, रेड क्रॉस नाम की एक संस्था हुआ करती थी, लायंस, रोटरी और दूसरे अन्य क्लब हुआ करते थे, और इसमें मैंने देखा लायंस क्लब के लोग बड़े बड़े उद्योगपति लोग होते हैं, टाई लगाते हैं और एनजीओ के रूप में कार्य करते हैं। उनके आयोजन होते हैं, वो मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाते थे, रोटरी लगाता था, लियो लगाता था और रेड क्रॉस से बहुत उम्मीदें थी। इस पूरे अभियान में क्या ऐसे संगठनों को भी आप लोगों के साथ आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता को इसी समय जरूरत है। लायंस, रोटरी, रेड क्रॉस और आप जैसे सामाजिक संगठनों की इसी समय जरूरत है। आज ये विश्व युद्ध से बड़ा खतरा है, ये प्रति विश्व युद्ध से बड़ा हमला है और इसमें शत्रु अदृश्य है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने जैसे कहा था आपको कि ये जो हमारा जो युद्ध है ये है सामाजिक आंदोलन के रूप में है, और सामाजिक आंदोलन जब हम सब साथ मिलकर, चाहे कोई भी संगठन हो, तो जैसे आपने लिया रेड क्रॉस, तो मुझे लगता है कि रेड क्रॉस ने पहल ली है अभी, और भी जो रोटरी क्लब है, लायंस क्लब, उनको भी और आगे आना चाहिए और तेजी से आगे आकर लोगों के बीच में जाकर उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ये हमारे मीडिया वालों को सबको मैं आग्रह करूंगा कि नेगेटिव न्यूज़ जो आती है हमेशा, वो उससे हमें परहेज करना है। आपने बहुत अच्छा, शिशिर जी ने आपने बहुत अच्छा कदम उठाया कि आप पॉजिटिव न्यूज़ को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और इससे खास तौर से जो पेशेंट्स हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है। और अगर जब वो नेगेटिव न्यूज़ सुनते हैं तो उनका जो मनोबल टूटता है, तो वो बहुत बुरी बात है। उसमें जो बीमारी से रिकवरी
के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। साथ साथ जो डॉक्टर्स का भी मनोबल टूटता है। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का मनोबल बना के रखना है, क्योंकि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, चाहे सरकारी डॉक्टर्स हैं या प्राइवेट डॉक्टर्स, जिस तरह से वो दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी परिवार से दूर हैं, खाना पीना बिल्कुल कभी टाइम से नहीं होता है। तो मुझे लगता है इस चीज को लोगों को पहचानना है और उसको प्रणाम करना बहुत जरूरी है। यही मेरी आग्रह है सबसे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे। मैं चूंकि आपको मैंने कार में खाते हुए देखा है, सरवन सिंह जी के बारे में ये मुझे जानकारी है कि वो सवेरे से आके बैठ जाते हैं और रात के 11, 12 बजे तक लगातार हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं का जायजा लेते रहते हैं। जैसा ललित जी ने कहा कि 2 बजे रात में भी रिस्पॉन्स करते हैं। ललित जी स्वयं अपने क्षमताओं से, चूंकि मध्य प्रदेश शासकीय डॉक्टर्स एसोसिएशन के आप पदाधिकारी हैं, आप काम कर रहे हैं, तो अभिजीत जी क्या लगता है आपको कि इसमें अगर ऐसे संस्थान के लोग भी आगे आ जाएं तो हम जरूर ये जंग जीतेंगे? क्योंकि रेड क्रॉस का, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि रेड क्रॉस के पास बहुत बड़ा अमला होता है, बहुत आर्थिक रूप से संपन्नता होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं आपको बड़वानी के एक सांसद जी हैं, उन्होंने अब एनएसएस का, चूंकि वो स्कूल में थे, प्रोफेसर रहे, अब सांसद हो गए हैं, उन्होंने एनएसएस के लड़कों की टीम तैयार करी और वो टीम अगर किसी को कोरोना होता है तो वो क्या करे, कहाँ जाए, और उसको मदद करने का काम शुरू किया। तो बड़वानी में अचानक 200, 300, 500 केस हो रहे थे, अचानक एकदम से गिरावट आई क्योंकि लोगों को सही गाइडेंस मिलने लगा। तो ऐसी आवश्यकता है देश भर में कि ऐसे एनजीओ मदद करने के लिए आगे आ जाए। बिल्कुल। आपने जैसे सबसे शुरुआत में बात की थी, ललित सर से जब बात हो रही थी कि कई मरीज बाहर से भोपाल में आ रहे हैं, इंदौर में आ रहे हैं, तो बाहर से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बाहर उस तरफ जो है हेल्थ सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी हो नहीं पाई, इसलिए लोग वहां से इनको यहाँ आना पड़ रहा है। तो मैं जैसे आपने कहा कि रेड क्रॉस की हेल्थ सर्विसेज अपनी सरकार की हेल्थ सर्विसेज के पैरेलल आ सकती है, इतनी उसमें मजबूती है, उसमें उतनी शक्ति है, तो एक पैरेलल हेल्थ सर्विसेज हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि रेड क्रॉस जो है पेरिफेरी में भी, बड़े बड़े शहरों से बाहर निकल के भी वहां पे हेल्थ सर्विसेज को सरकार के साथ मिलकर उसको अगर स्ट्रांग बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वो मरीजों को ट्रीटमेंट वहीं मिलेगा, बाहर की तरफ मिलेगा, उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ताकि शहरों पे इतना लोड नहीं पड़ेगा। तो मैं फिर से मतलब वही जैसे आपने कहा है कि रेड क्रॉस एक बहुत बड़ा संगठन है और मुझे लगता है कि वो आगे आएगा और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में पेरिफेरी, बाहर निचले स्तर तक काम करेगा। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीत जाएंगे हम, अगर सारे धरती के भगवान के रूप में डॉक्टर हमारे साथ हैं और सामाजिक संगठन आ जाते हैं, दूसरे अन्य लोग आ जाते हैं, जैसा कि एम्स का, हमीदिया का और निजी अस्पतालों का, मैं नेशनल अस्पताल के डॉक्टर पी.के. पांडे का रेफरेंस आपको देना चाहता हूं। वो पिछले 1.5-2 महीने से घर नहीं गए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं। वहां पर एक डॉक्टर विवेक लाजोरिया हैं जो पति पत्नी दोनों पिछले 1.5 महीने से घर ही नहीं गए, हॉस्पिटल में ही रहते हैं। तो इस तरीके का योगदान हमको बताता है, प्रेरणा देता है। बहुत सारे डॉक्टर रात दिन एक करें, मेडिकल का जो दूसरा स्टाफ है, मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख को लगातार कार में खाना खाते देखता हूँ कि वो उसके बाद फिर शुरू हो जाते हैं। इतना व्यस्तता रहती है ललित जी, या जैसे सरवन सिंह जी का कहा मैंने, अगर इन निरंतर यही प्रयास चल रहा है तो हम जरूर जंग जीतेंगे। हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे, धरती के भगवान हमारे डॉक्टर और उनकी कृपा से, उनके सहयोग से, लेकिन जनता को भी आगे आना पड़ेगा, जनता को भी सहयोग देना पड़ेगा। जैसा श्रद्धेय सरवन सिंह जी ने कहा, एम्स के डायरेक्टर है, कि जनता के कारण ये बढ़ा है और जनता के कारण ही घटेगा, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी कभी नहीं हो सकती। हमें समेटना होगा, हमें सावधान रहना होगा, और इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। फिर एक और अपील है कि सभी मास्क लगाएं, जैसा सरवन सिंह जी ने कहा, ललित जी ने कहा और अभिजीत देशमुख जी ने कहा। अगर सब मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और बीमारी के प्रथम लक्षण पर ही सावधान हो जाएंगे तो ये फैल नहीं सकता, ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आदर्श शत्रु है। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एम्स के डायरेक्टर श्री सरवन सिंह जी, डॉक्टर सरवन सिंह जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए श्री ललित श्रीवास्तव जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निजी प्रैक्टिस और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसकी तरफ से डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बने रहिए साधना न्यूज पर, लेकिन सावधानी से खबरें देखते रहिए, लेकिन पॉजिटिव विचार रखिए, सकारात्मक सोच रखिए, और सकारात्मक सोच आपको जंग जीतने में मदद करती है। नमस्कार।